हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वागत क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के साथ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करूंगी क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 हमारी कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी जैसे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा चैप्टर 5 का, तो अगर मैं जनरल लाइफ से इसको रिलेट करूँ तो कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी मतलब कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूसली चल रही है, ब्रेक नहीं हुई, कहीं रुकी नहीं। ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है। अगर कोई चीज़ चल रही है फिर रुक गई है, फिर रेस्ट किया उसने 5 मिनट का, उसके बाद फिर चलना स्टार्ट हुआ तो वहाँ 5 मिनट का रेस्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया ना वहाँ पर उस पॉइंट पर, तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं मैथ से रिलेटेड करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉन्टिन्यूटी सिंपल, कॉन्टिन्यूटी हमारी फंक्शन पर ही बेस्ड है। फंक्शंस आएंगे, फंक्शंस के ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ग्राफ हमारा स्मूथली ड्रॉ हो गया, कहीं ब्रेकेज नहीं आया, ब्रेक नहीं हुआ, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है। ठीक है, और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं कि कहीं पर ब्रेक हो गया तो हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैं कार्टेशियन प्लेन में बनाती हूँ, क्योंकि ग्राफ हमारे कार्टेशियन प्लेन में ही बनते हैं। तो ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, तो जैसे कोई भी ग्राफ है, मैंने सपोज दैट ये ग्राफ ले लिया, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये मतलब ऐसे जाते ही रहेगा, तो ये कॉन्टिन्यूस ही है हमारा, मतलब यहाँ से इनफाइनाइट तक ऐसी इसी फॉर्मेट में यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस ग्राफ हो गया। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक लाइन बनाऊँ, x डैश y डैश, अगर मैं यहाँ पे सिंपल कोई लाइन बनाऊँ, ये लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये भी इनफाइनाइट जा रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोई फंक्शन है f(x) और ये भी हमारा कोई फंक्शन है f(x), तो कॉन्टिन्यूस जा रही है, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं हुआ, कहीं पे टूटी नहीं है बीच में, तो हमारे एक फंक्शन ये दोनों कैसे बोले जाएंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूटी की बात आती है तो मैं सेम फंक्शन यहाँ पर बना रही हूँ। ये x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक होने के बाद ये फिर से ऐसे गया, तो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया ना, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया, फिर मैंने यहाँ पेन उठाया, फिर पेन उठा के फिर मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, तो हमारा ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया यहाँ पर। ठीक है, मतलब सपोज दैट कोई हमें क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ आएगा, फिर उसके बाद हमें यहाँ से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा डिसकंटिन्यूस यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। अगर मैं सिंपल लाइन की बात करूँ तो सिंपल लाइन y है, ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन आई है ऐसे, और ये यहाँ पे ब्रेक हो गई, फिर यहाँ से मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, तो यहाँ पे भी ब्रेक हो गई, तो जैसे ये ब्रेक हुई है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, तो ये इस टाइप के फंक्शन जो स्मूथली, जिनके कर्व स्मूथली ड्रॉ हो जाएं, ठीक है, हमें पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो हमारे कैसे हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाते हैं। जिनमें पेन उठाने की ज़रूरत पड़े, कहीं पे ब्रेक आ गया, ठीक है, ब्रेक आने के बाद कहीं और से स्टार्ट हुआ, तो वैसे फंक्शंस हमारे कैसे हो जाते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन है, ये जर्नल है अभी। ठीक है, अभी हम उसको और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल ही गिवन है, कॉन्टिन्यूटी समझाने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल गिवन है। f(x) = 1 इफ़ x लेस देन और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि ये हमारी क्या है, f(x) व्हेन x हमारा क्या है, लेस देन 0। जब हम x की कोई भी लेस वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हमेशा 1 ही मिलेगी। ठीक है, एक बार यहाँ पे चलो बता देती हूँ, क्योंकि हमने 11th में किए थे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो जैसे x इज़ लेस देन 0 है, तो x इज़ लेस देन 0, तो f यहाँ पर मैंने क्या पुट करा, -1 पुट किया, तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने -2 पुट किया, तब भी क्या मिलेगा, 1, -3, तब भी क्या मिलेगा, 1। तो ये y की वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब x की हम ये डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे। व्हेन x लेस देन 0 है तो हमें क्या मिल रहा है, y की वैल्यू 1 ही मिल रही है। अब जैसे x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 पुट करेंगे तब भी 2 मिलेगा। ठीक है, 2 पुट करेंगे तब भी 2 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तब भी 3 मिलेगा, सो ऑन। 3 नहीं, 2 ही मिल रहा है ना, 2 है, 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो सो ऑन, मतलब छोटी वैल्यू पुट करेंगे तब 1 मिल रहा है, बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तब 2 मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस हो गई, ये y हो गई, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अब इसमें यहाँ बना लिया 1 2 3 4,
यहाँ पर भी बना लिया 1 2 3 4, यहाँ पर बना लिया। यहाँ पे चलो बना लेती हूँ क्योंकि ये तो हमारी रियल लाइन होती है, आपको पता होगा कि हमारी क्या है, रियल लाइन है, -1 -2 -3 -4। ओके, तो ये है हमारा। अब जैसे बना लिया व्हेन x इज़ लेस देन 0, जब हमारा x क्या है, लेस देन 0 है, x की वैल्यू लेस देन 0 मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, जब लेस देन 0 है तो क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है, और 1 क्या है, इक्वल टू का साइन है। हमने सीखा था जब इक्वल टू का साइन है तो कैसा हो जाता है, हमारे क्लोज्ड हो जाता है, हो जाता है। तो यहाँ 1 से यहाँ तक आ रहा है तो ये हमारा 1 पे क्लोज्ड है। ठीक है, मतलब 1 भी देगा, तो ये लाइन हमारी ऐसी आई हमेशा। क्यों, मैंने अभी बताया था यहाँ पर आपको हर जगह 1 ही देगा, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, फिर अब क्या है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर होगा मतलब राइट हैंड साइड जब मूव करेगा तो फंक्शन कहाँ से आ रहा है, फंक्शन हमारा क्या है, जब 1 लेंगे तब भी 2 आएगा, 2 3 तब भी 2 आएगा, मतलब ये क्या आ रहा है। और यहाँ पर क्या साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ये 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो हम ऐसा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और ये लाइन हमारी ऐसी आ रही है, तो ये फंक्शन हमारा ब्रेक हो गया यहाँ पर, मतलब फंक्शन यहाँ से आया सीधा और फिर यहाँ से ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से सीधा जा रहा है, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर हमें मिल गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हमें यहाँ पर मिल गया क्या, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन कैसा है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेकेज आ गया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा कि जैसे हमारे फंक्शन का जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे कहीं पे टूटता है, ब्रेक होता है, तो क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाता है। मतलब ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड था और ये हमारा राइट हैंड था और ये हमारा फंक्शन की वैल्यू थी उसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर अलग थी। ठीक है, अब जैसे अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे 1 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक और फंक्शन ले लूँ, सेम फंक्शन ले लूँ 1 1 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ़ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब हमारा 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगी इसका, ये x है, ये y है और ये x डैश है और ये y डैश है। ठीक है, व्हेन x इज़ लेस देन 0, x इज़ लेस देन 0 आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से आ रहा है, फिर से ये 1 हो गया, -1 -2 -3 -4, ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ऑन, ये 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब 1 आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इफ़ x इज़ लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 है तब हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ये पॉइंट इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तब भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जब ग्रेटर देन है तब भी 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ से पेन ड्रॉ, मतलब यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है पेन उठाने की, मतलब यहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं आ रहा, कोई ब्रेक नहीं हो रही लाइन हमारी, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। तो आई होप समझ आ गया होगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी थी फंक्शन में और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, किसी वैल्यू की वजह से, आई होप समझ आ गया होगा। अब एग्जाम्पल 2 भी है, एक और एग्जाम्पल है, f(x) इज इक्वल टू सेम है व्हेन x। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। क्या, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल है दैट मीन्स ग्रेटर होगा, और या फिर लेस होगा, ये 2 कंडीशंस होंगी इसमें। ठीक है, और फिर से हमारा क्या है, x इक्वल टू 0 है। चलिए इसका भी बनाते हैं, इसका भी बनाएंगे। तो चलिए इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा हमारा, फिर से ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। ओके, तो ये हमारा आया, इफ़ 1x इज़ नॉट इक्वल टू दिस 0, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 सो ऑन, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4। ओके, तो ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे हम, क्या है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 तब भी क्या आ रही है वैल्यू इसकी, 1 आ रही है। ठीक है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू क्या आ रही है, 1, मतलब 1 की तरफ आ रहा है ना, ये 1 आ रही है, बट यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है कहीं पे, तो ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा।
ठीक है। फिर x इज़ लेस देन 0 तब भी वैल्यू क्या देगा, ये हमको 1 ही देगा। तो ये हमारी लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गई, बट ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है बेटा, ठीक है। तो जब ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है तो देखते हैं व्हेन x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 है ना, तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। एक फंक्शन एक बारी मैंने यहाँ बना लिया, तो ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है। जब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन आई है कॉन्टिन्यूस, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉन्टिन्यूस आई, बट ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था उसमें। वो पॉइंट कहाँ, ऊपर गिवन था। तो हमारा फिर से ब्रेक हो गया ना, मैं पेन उठाने की जरूरत पड़ गई। फंक्शन हमारा एक ग्राफ में 2 जगह शो हो रहा है, एक बारी यहाँ पर और एक बारी यहाँ पर, ठीक है। तो ये फंक्शन भी हमारा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर मैं डायरेक्टली ग्राफ के थ्रू बात करूँ, यहाँ पर क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी सही है, LHL भी कॉन्टिन्यूस आ रही है, RHL भी कॉन्टिन्यूस आ रही है, बट ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन एट 1, फंक्शन एट 0, फंक्शन एट 0 पे हमारा क्या है, ये ब्रेकेज हो रहा है, ठीक है, ब्रेक हो रहा है। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास डेफिनेशंस आ जाएंगी। डेफिनेशंस पे कैसे करेंगे, उसके बाद मेरे पास अब जैसे कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए अभी मैंने समझा दिया आपको, समझाने के बाद बिल्कुल बुक का पैटर्न ही फॉलो कर रही हूँ, बुक की तरह ही, ठीक है, ताकि अगर आपको कहीं मिस्टेक हो, कहीं लग रहा हो तो बुक में भी चेक कर सकते हो, उससे भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा काफ़ी। डेफिनेशन क्या है, हमारी फर्स्ट डेफिनेशन आ रही है, सपोज f इज़ अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, ठीक है। क्या है, f हमारा क्या है, एक रियल फंक्शन है ऑन सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब ये सबसेट ही तो आ रहे हैं रियल नंबर के, ये सबसेट है, ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एंड लेट c बी अ पॉइंट, c क्या है, हमारा कोई भी पॉइंट है, c इज़ एनी पॉइंट, ठीक है, इन द डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f मतलब ये जो x की वैल्यूज़ हैं, डोमेन ऑफ f। देन f इज़ कॉन्टिन्यूस एट c। तो हमारा f है वो कॉन्टिन्यूस एट c पर कैसे होगा, c मतलब ये देखिए, ये डेफिनेशन का मतलब है ये हमारी कोई भी रियल लाइन है, ठीक है, रियल लाइन है हमारी, ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ये 0 1 2 सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो रियल लाइन है कोई भी पॉइंट। अब रियल नंबर पे हमें तो नहीं पता कौन सा नंबर आ रहा है, ये भी हमारे इंटीजर्स ही लिखे हुए हैं, हो सकता है बीच में कोई नंबर हो, ठीक है, रैशनल हो, ठीक है। तो हमें तो नहीं पता रैशनल हो इरेशनल हो क्या नंबर हो, रियल नंबर की बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट c ले लेते हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना होता है तो हम क्या, किसी भी एक पॉइंट c ले लिया, उस पॉइंट c के थ्रू प्रूफ करते हैं। तो उसमें कंडीशन क्या आती है हमारी, लिमिट x टेंड्स टू x, fx निकालते हैं और fc निकालते हैं। जो भी पॉइंट लिया है, एक पॉइंट कोई भी c लिया है, c यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है c लेते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है, ठीक है। अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, देखो लिखा हुआ भी है, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c। x की कोई भी वैल्यू हमने ली है, c ली है, ठीक है, c से रिप्रेजेंट किया है, हमें नहीं पता क्या है वो, 1 2 3 4 क्या है नहीं पता, ठीक है। तो अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c इफ़ द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 2। अब फंक्शन डिफाइंड भी है। अब फंक्शन डिफाइंड से क्या मतलब आता है, आप कहेंगे डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड हमने सीख लिए थे, फंक्शन डिफाइंड और नॉट। तो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है तो वो कैसे पता चलेगा, सपोज दैट यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो x की अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करूँगी ना, जैसे अगर मैं, अब रियल नंबर तो पूरे ही है ये, अब अगर मैंने रियल नंबर x के प्लेस पे 0 ले लिया तो यहाँ पर तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया ना। तो यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो 0 नहीं लेंगे इसके लिए, ठीक है। तो वही कहता है कंडीशन यहाँ पे डिफाइंड का मतलब यही लिखा हुआ है कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड। फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए एट c। एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3c, ठीक है, इज इक्वल टू द x इज इक्वल टू 3। किसके इक्वल होगा, x इक्वल टू c के इक्वल, ठीक है। इफ़ f इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट c, अगर f कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो वी से f इज़ डिसकंटिन्यूस एट c। अगर c कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूट है, डिसकॉन्टिन्यूअस है किस पर, c पर। एंड c इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। और वो c पॉइंट अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है उस c पॉइंट पर तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उसी पॉइंट c पर। और कॉन्टिन्यूअस है तो फिर फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस ऑल रियल लाइन, ठीक है। तो डेफिनेशन का ये है। अब डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा लेते हैं, ठीक है। अब हमें फंक्शन गिवन होगा, हम ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल आते हैं देन वी कैन से दैट फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल 1 जो हमने अभी फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी है उसके थ्रू। हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। उन तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स करवा के आपको बता दूंगी, ईजी रहेगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स। फंक्शन गिवन है 2x + 3 एट x = 1। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन में ही लिखा था फंक्शन शुड बी डिफाइंड। फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो फंक्शन हमें यहाँ पर क्या गिवन क्या है, एग्जाम्पल है ये फंक्शन है, द फंक्शन एफ एक्स गिवन है। एफ एक्स क्या है, हमें 2x + 3, ठीक है, ये फंक्शन गिवन है। और किस पॉइंट पे निकालना है, x = 1। x = 1 पे निकालना है, मतलब जो डेफिनेशन में c था ना, तो c का मतलब यहाँ उन्होंने क्या दे दिया, 1 दे दिया आपको, ठीक है। अगर वो जब आपको किसी क्वेश्चन में नहीं देंगे ना कि वो कहेंगे रियल लाइन पे शो करो, तब हम c लेकर चलेंगे। बट अभी गिवन है कि हमें कॉन्टिन्यूटी बतानी है एट x = 1 पर, ठीक है, एट x = 1 पे बतानी है कॉन्टिन्यूटी। तो फिर कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, देखते हैं फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। फंक्शन इज़ डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा कि डिफाइंड नहीं होगा, तो लिखते हैं सबसे पहले क्या, द फंक्शन इज डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट। जो पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है, x = 1, ठीक है, x = 1 गिवन है, उस पर हमारा फंक्शन कैसा है, डिफाइंड है। ये करने के बाद जो डेफिनेशन थी हमारी, डेफिनेशन में क्या था, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं, फिर 2x + 3 लिखा, फिर एट x = 1 निकालना था। देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स = fc। तो सबसे पहले c, x = अभी क्या गिवन है, c के प्लेस पे क्या गिवन है, 1 गिवन है, ठीक है। तो वही कर रही हूँ मैं, x = 1 पे निकालना है, तो मैं f के प्लेस पे क्या 1 पुट करूँगी, 1 पुट करूँगी, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये तो फंक्शन करने सीखे होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करना है, फिर लिमिट निकालनी है, एंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c के प्लेस पे, मतलब x टेंड्स टू c होता है ना, तो c के प्लेस पे क्या है, अभी हमारे पास 1 है, और फंक्शन लिख लेंगे एफ एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन क्या है 2x + 3, ओके। अब लिमिट पुट कर देंगे, 2 × 1 + 3, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 विच इज़ = 5। तो आ गया हमारा, ठीक है। तो जो हमारी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमें मिल गया, क्या मिल गया है, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन एफ एक्स विच इज़ = क्योंकि ये वैल्यू भी 5 आई है, ये वैल्यू भी 5 आई है, ठीक है, किसके इक्वल है हमारा, f1 के इक्वल है, f1 के, और क्या इक्वल आया, 5 आया, वो भी लिख लिया, ठीक है। सिंस लिमिट दिस = दिस = 5, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1। तो फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, किस पे, x = 1 पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। डेफिनेशन जो थी, डेफिनेशन में लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स = fc था, तो हमने दोनों को सॉल्व किया, दोनों हमारे किसके इक्वल आ गए, 5 के इक्वल आ गए। तो फंक्शन हमारा कैसा निकल आया, कॉन्टिन्यूस निकल आया, ओके। अब एक और टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक में, NCERT में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है। सबसे पहले एफ एक्स = गिवन है, ये पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। वो सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो पॉलिनोमियल फंक्शन को भी शो कर दिया, और ये पीस वाइज फंक्शन है, इसको भी बता रही हूँ, x = 0, ठीक है। तो यहाँ एट x = 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें शो करना है, यहाँ है, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे शो दैट फंक्शन गिवन बाय दिस इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 0। हमें किस पे चेक करना है, एट x = 0 पे। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, ऐसा ना हो कि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, तो नॉट डिफाइंड तो नहीं है, दिख रहा है कि फंक्शन इज़ डिफाइंड, ठीक है। तो सब फर्स्ट लाइन हमारी यही होती है, ये हमारे स्टेप्स हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। जैसे कि मैं स्टेप्स वाइज करवाती हूँ क्वेश्चंस, वही है सेम, ठीक है। द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0। तो फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, किस पे, एट x = 0 पे। तो फिर हमारी क्या कंडीशन है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, =, पे निकालते हैं, ठीक है। तो =, पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स
इक्वल टू पे क्या दे रहा है फंक्शन 1 दे रहा है, ठीक है। हमें चाहिए किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे। तो 0 पे जब मैं f0 लिखूँगी तब भी क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट था, ठीक है, ये 1 आ गया। अब क्या लिखूँगी मैं, लिमिट x टेंस टू 0 पे निकाल रहे हैं, x टेंस टू 0 fx लिखा, ठीक है, x टेंस टू 0 पे fx, ये आएगा हमारा। क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू है ना, इक्वल टू वाला तो हमने ले लिया, नॉट इक्वल टू में हमारा फंक्शन ये आएगा, x टेंस टू 0 पे ये जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x क्यूब प्लस 3। तो ये हमारा जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 प्लस 3 क्या आ गया, ये हमारा 3 आ गया। तो आपने देखा, क्या देखा हमने, सिंस लिमिट x टेंस टू 0 fx इस, ये 3 आया हमारे पास और ये 1 आया, ठीक है। जब 0 पुट किया और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाली 0 पे, तो ये तो 1 आ रही है और ये 3 आ रही है, ठीक है। तो सिंस लिमिट x टेंस टू 0 fx इज़ नॉट इक्वल टू f0, ये नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, नॉट कॉन्टीन्यूअस हो गया। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1 में, वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पीस वाइज वाला करवाया और ये वाली करवाए। अब एक और एग्जाम्पल करवाऊँगी मैं, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन पे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज दैट एग्जाम्पल है, मैंने fx ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। ये हमारा कैसा है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, क्योंकि fx की वैल्यू क्या है 5, तो वो कह रहा है कॉन्टीन्यूअस है या नहीं। तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, वो बताऊंगी, इसलिए मैंने ये लिया। तो fx लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। फंक्शन इज़ डिफाइंड है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं गिवन कि हमें इस फंक्शन को कहाँ पे चेक करना है। तो जब भी हमें किसी भी फंक्शन में, किसी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि फंक्शन को, अभी तो लास्ट एग्जाम्पल्स में तो गिवन था कि इस पे चेक करना है और इस पर चेक करना है, बट इसमें हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ तो यही गिवन है। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो फंक्शन डिफाइंड है, यस, तो फंक्शन तो डिफाइंड है। अब डिफाइंड होने के बाद क्या करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो जैसे कि डेफिनेशन में था कि हम क्या लेते थे, सी लेते थे, कोई भी रियल नंबर, रियल लाइन पे चेक करेंगे तो कोई भी सी ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पूछा नहीं गया, यहाँ गिवन नहीं है कि एट दिस पॉइंट नहीं गिवन, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे फंक्शन इज़ डिफाइंड, फंक्शन इज़ डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर क्यों लिए, क्योंकि फंक्शन हमारा रियल लाइन पे होता है, ठीक है। यहाँ एट x इक्वल टू कुछ भी वैल्यू नहीं गिवन, तो हमने क्या ले लिया, फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कैसा है हमारा, डिफाइंड है। तो जब डिफाइंड है तो हमें कोई रियल नंबर भी चूज़ करना पड़ेगा, तो हम चूज़ करेंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर। तो ये जो सी लिया है हमने, इसी सी पर हम चेक करेंगे अब फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू सी हो गया और फंक्शन हो गया यहाँ पे fx, तो लिमिट x टेंस टू सी, फंक्शन क्या है हमारा 5 है, 5 पुट किया तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये 5 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू fc फाइंड, fx क्या गिवन है 5, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, fc फाइंड करेंगे, वो भी क्या आएगा 5, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। अब आ गया हमारा, तो हमें क्या मिला यहाँ से, लिमिट x टेंस टू c fx विच इज़ इक्वल टू fc, किसके इक्वल आया है, 5 के इक्वल आया है, ठीक है। तो इसके इक्वल आया, देयरफॉर फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया, किस पर, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर पे फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टीन्यूअस। हमने किसी एक रियल नंबर सी पे ले लिया, उस पर हमने कॉन्टीन्यूअस प्रूफ कर दिया, तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तुम्हारा फंक्शन एवरी रियल नंबर पे कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस होगा। क्यों होगा कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि हमारे एक कांस्टेंट फंक्शन था। तो यहाँ से एक नोट भी लिख सकते हैं आप, क्या नोट हो जाएगा, वो नोट हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, ये फंक्शन हमारा कांस्टेंट था, तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो वो हमारा हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमारा हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है,
ठीक है, एवरी रियल नंबर पे। तो ये हमारे जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थे, जो फर्स्ट टाइप की डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये इस कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप एक्सरसाइज भी करवाऊंगी मैं सॉल्व, बट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि f(x) 5x - 3 एट कॉन्टिन्यूस x = 0 पे, x = -3, x = 5 पे, ठीक है। फिर करना एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी f(x) = दिस एट x = 3 इस पर। तो ये 2 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे फर्स्ट डेफिनेशन से, ठीक है। फिर सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है और सेकंड डेफिनेशंस के कैसे यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। वो भी ईजी है, वो भी ईजिली सॉल्व हो जाएगी, ओके। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। थैंक यू।